एक बार फिर सभी अंग्रेजी प्रेमियों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा, तब जाकर के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को पहचानना बहुत ही आसान है। सेंटेंस के लास्ट में देखो रहा, रही, रहे अगर लगा है तो समझ लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब ये क्वेश्चन मार्क भी दिया है तो ये समझ लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और सेंटेंस में नहीं भी दिया है तो ये नेगेटिव हो गया। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में रहा, रही, रहे के साथ साथ अगर क्वेश्चन मार्क प्लस नहीं ये दिया है, नॉट दिया है, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा। नियम वही है जो इसके पहले मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, बस इसमें नॉट माने ऐड हो जाता है। सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले नॉट लगाना पड़ेगा। अगर आपका इंट्रोगेशन माने क्वेश्चन जो है बीच से चालू होता है, आपका इंट्रोगेटिव वर्ड जो है अगर बीच में दिया है तो आप WH क्वेश्चन सबसे पहले वही लिखा जाएगा, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट के हिसाब से आपको इज़ एम आर लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद उसमें ING भी लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट दिया है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट लगा लो, आपका एकदम क्लियर हो गया। तो अगर हम कोशिश करें पहले सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की, लेट्स ट्राई। क्या राम नहीं पढ़ा रहा है? अब सेंटेंस में आप पहचान तो गए ही, लेकिन ये पहचानिए कि इंट्रोगेटिव वर्ड जो है आपका पहले आ गया, मतलब शुरुआत आपको इज़ एम आर से ही करनी है। ये WH क्वेश्चन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो, राम है सब्जेक्ट, तो राम के साथ तो इज़ लगेगा, इज़ राम। अब उसके बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले आप नॉट लगा दीजिए, इज राम नॉट। अब जो है वर्ब क्या है? पढ़ा रहा, मतलब टीच, और टीच में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। इज राम नॉट टीचिंग? क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्लियर हो गया। अगर इसी को हम 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, राम, अब यहाँ पे लगा दो राम क्यों नहीं पढ़ा रहा है। अब इंट्रोगेटिव वर्ड जो है आपका बीच में आ गया, बिल्कुल घबराइए मत। बस इंट्रोगेटिव वर्ड जो भी है वाई, बस वाई इज़ राम नॉट टीचिंग, क्लियर बात है। मेन नियम आपका जो है यहीं से चालू होता है। ध्यान से इसको जो है बिना मेंटोस खाए, दिमाग की बत्ती जलाते हुए इसको अपने दिमाग में फिट कर लो बच्चों। चलिए, श्याम क्यों नहीं सो रहा है? उसकी मर्जी। क्यों? इंट्रोगेटिव वर्ड जो है देखो बीच में आ गया, तो उनको भाई साहब को पहले कुर्सी पे बैठाओ। वाई इज़ श्याम नॉट स्लीपिंग? श्याम क्यों नहीं सो रहा है? क्या हो गया? वाई इज़ श्याम नॉट स्लीपिंग? क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा हूँ? अब यहाँ पे देखो रहा हूँ लगा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया। अब भाई साहब भी चिपके हुए हैं फेविकोल की तरह, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। बहन जी भी आ गई हैं बीच में, तो बहन जी मतलब किसी पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ,
तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब आपको इसको ट्रांसलेशन करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये शुरू माने इंट्रोगेटिव वर्ड शुरू में आया है कि कहीं बीच में तो नहीं दे दिया है इसकी तरह। अगर शुरू में आया है तो आप हेल्पिंग वर्ब से चालू कर लीजिए इज एम आर से, और बीच में आया है तो इज एम आर के पहले भी बीच वाला लिख लो, क्यों, कब, कहाँ, जो भी है, वाई, वेयर, व्हेन, जो भी है। तो क्या है भैया, चलो इसको ट्रांसलेशन करते हैं। क्या मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब मैं के साथ क्या लगेगा, एम, और उसके बाद क्या लगता है, आई, एम आई। अब उसके बाद क्या लगेगा, मैंने बताया है बेटा कि सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले आपको नॉट लगाना पड़ेगा, एम आई नॉट। अब पढ़ाना का क्या है, टीचिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तुमको, एम आई नॉट टीचिंग यू। क्वेश्चन। अगर 1 मिनट के लिए मान लो इनको भाई साहब को भूल जाओ, मैं तुमको कब नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड आपका बीच में आ गया, टेंशन नहीं लेना है, बस इसके पहले जो है व्हेन लगा दो, व्हेन एम, उसके बाद आप जानते ही हैं। और यहाँ पे कभी नहीं, अगर क्यों भी लगा दो या कहाँ भी लगा दो, कहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये जुड़ता जाएगा, ये जुड़ता जाएगा, इसमें चेंजेस नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है कुछ आइडिया मिल ही रहा होगा। तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रही है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, भाई साहब भी हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, बहन जी बीच में चिपकी हैं भीड़ में जो है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इनको जो है पहले जो है लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये नाराज़ हो जाएंगे, वाई। अब उसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तुम्हारी माँ, योर मदर। अब तुम्हारी माँ को ये सोचकर ये मत आर मत लिख देना, क्योंकि वो सिंगुलर में आ जाएगी। वाई इज़ योर, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, योर मदर। अब उसके बाद मैंने बताया कि नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, टीच, पढ़ा रही, इसमें आईएनजी लगा दो, टीचिंग ऑब्जेक्ट है, तुम्हें, तो क्या हो जाएगा आपको, टीचिंग यू। वाई इज़ योर मदर नॉट टीचिंग यू। ये आपका जो है ट्रांसलेशन जो है कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से पहचान वही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, लेकिन अगर ये क्वेश्चन मार्क दिया है तो इंट्रोगेटिव, अगर इसके साथ साथ नहीं लगा है या नॉट लगा है अंग्रेजी में तो ये नेगेटिव माना जाएगा। पहचान हो गई, इसमें कुछ नहीं करना है। WH क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया हो गया। अगर बीच में आ जाए तो ये पहले लिख लो, नहीं, मेन नियम आपका यही है। सब्जेक्ट के हिसाब से आपको सबसे पहले इज़ एम आर लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, ऑब्जेक्ट है तो आप जो है ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। और एक बात कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वह कम्प्लीटली जो है वह ख़त्म हो चुका है। और मैं आशा करता हूँ कि सभी जो है बच्चे जैसे जो भी आप कुछ सोचते हैं, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो चारों सेंटेंस में, चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो चारों सेंटेंस में, उसको लिखिए और उसका ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश कीजिए। नियम को देखिए, जैसा जैसा रूल्स कहता है वैसा वैसा आप चेंज करते जाइए, आपका ट्रांसलेशन तैयार होगा। और अब धीरे धीरे अंग्रेजी में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि जब सोचेंगे तभी जो है अंग्रेजी के प्रति प्रेम, लगाव, दुलार आपका बढ़ेगा और अंग्रेजी तभी जो है आप बोल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।